अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खलील सो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल KAS व्लॉग्स। तो अभी मैं रोम जो है वो लीव कर रहा हूं। अभी मैं जा रहा हूं पीसा वाया फ्लोरेंस। तो सिर्फ 30 मिनट का जो है वो ब्रेक है मेरा फ्लोरेंस में। उसके बाद मैं चला जाऊंगा पीसा। तो आज का टूर हमारा है पीसा का। तो घूमते फिरते पीसा को एक्सप्लोर करके फिर हम चलेंगे वीनस। तो आज का सफ़र हमारा पीसा की तरफ है। जो चलिए चलते हैं पीसा। सुबह के अभी हो गए हैं 5:40। अभी ये रोम ट्रेन स्टेशन है, सेंट्रल ट्रेन स्टेशन, जिसको रोमा टर्मिनी के नाम से जाना जाता है। अभी हमारा यहाँ से सफ़र है सबसे पहले फ्लोरेंस और उसके बाद हम चलेंगे पीसा। तो ये थोड़ा ट्रेन का ओवरव्यू है। बहुत ही प्यारी खूबसूरत ट्रेन है। ये फ़र्स्ट क्लास है। इसमें 2 क्लास होते हैं, फ़र्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो कुछ यूरो का ही फ़र्क होता है इसमें। तो बेहतर है कि बंदा फ़र्स्ट क्लास ले ले। ऊपर सामान है, नीचे ये पैर रखने की जगह है। तो बहरहाल अभी चलते हैं पीसा। पीसा भी इटली का ही सिटी है। तो आज घूमेंगे हम पीसा। फाइनली फ्लोरेंस के ट्रेन स्टेशन में पहुंच गया हूँ। ये मेरी कोच थी, तकरीबन 250 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी। ये डस्टबिन है, ये दूसरी कोच है। अब हम यहाँ से लेंगे पीसा की दूसरी ट्रेन। तो देखते हैं कि वो कहाँ से जाएगी, पता करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छी है ट्रेन स्टेशन पे, कि जितनी भी ट्रेन स्टेशन है वो आके जब स्टॉप होती है ना, तो इनके आगे कोई रास्ता नहीं होता। यानी ये यहाँ खड़ी होंगी, यहाँ से पैसेंजर उठाएंगी और फिर दोबारा पीछे से जाएंगे और रास्ता दोबारा लेंगी। तो इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा ना वो है पैसेंजर को, जो है ना, वो अपनी ट्रेन ढूंढने का है। वरना पता नहीं चलता कि कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी जा रही है। अब ये देखें, ये स्टॉप है, ये सारे स्टॉप हैं। तो यहाँ पे आके खड़ी हो जाएंगी। उसके बाद नंबर के हिसाब से ये नंबर लग रहे हैं सबके, तो नंबर के हिसाब से ये चलती जाएगी। तो ढूंढना भी आसान है और पहुँचना भी आसान है। तो ये एक ज़बरदस्त सिस्टम है। अभी अनाउंसमेंट हो रही है दूसरी ट्रेन की। तो चलिए अभी हम भी ढूंढते हैं अपनी दूसरी ट्रेन। थोड़ी बहुत अभी सुबह हो रही है ट्रेन स्टेशन पे। आहिस्ता आहिस्ता सूरज जो निकल रहा है, रोशनी आ रही है। थोड़ा सा पीछे धुआं भी निकल रहा है, पता नहीं कोई कुकिंग एरिया हो या कुछ और हो। ये है ट्रेन स्टेशन फ्लोरेंस का। अभी हम जो है वो तो अपनी दूसरी ट्रेन में बैठ गए हैं और ये फ्लोरेंस से जाएगी पीसा। तो ये सारी ट्रेन है और आगे हम बैठेंगे अपनी सीट पे और निकलते हैं पीसा के लिए। टाइम अभी हुआ है तकरीबन सुबह के 7 और ये हमें पहुंचाएगी। टाइम अभी हुआ है तकरीबन 7:45। हाँ बिल्कुल। अभी हम बैठ गए हैं अपना पीसा के लिए। तो फ्लोरेंस में ट्रेन खड़ी है अभी। तकरीबन 1 घंटे का रास्ता यहाँ से पीसा। तो जैसे पीसा पहुँचते हैं तो दिखाते हैं आपका लीनिंग टावर ऑफ पीसा। पीसा तो मैं पहुँच गया हूँ। ये पीसा की ट्रेन स्टेशन, लेकिन इशू ये कि बाहर हो रही है बारिश। और अच्छी खासी बारिश है, सर्दी अलग से। अब टावर देखने जाएँ कैसे? तो फ़िलहाल रुकते हैं यहाँ पे, जब मौसम सही होगा तो फिर देखेंगे। अभी मैं हूँ इटली के शहर पीसा की गलियों में। जैसी ट्रेन से उतरा बरसात हो गई, तो एक सेफ स्टे हॉस्टल थी, वहाँ पे अपना लगेज रखा और अभी निकल पड़ा हूँ। थोड़ी बरसात जो है वो रुक गई है, तो अभी जा रहा हूँ पीसा टावर की तरफ। कल्चर देख रहा था अपना पीसा का। तो ये सारे फ्लैट हैं, ये देखिए, यहाँ से लेके ये सारा फ्लैट कल्चर है। और होटलें इस तरह हैं कि पता नहीं चलता कि यहाँ पे होटल है या रिहाइश है या दुकानें हैं। तो सब कुछ इस तरह लग रहा है जैसे कोई अंडरग्राउंड सिटी हो, इस तरह। वजह मेरे ख्याल से यही है कि जो है यहाँ पे सर्दी बहुत है, ज़्यादा सर्दी है। तो ज़ाहिर बात है आउटडोर चीज़ें तो यहाँ हो नहीं सकती। तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी इस तरह है कि सारा काम इंडोर ही हो रहा है। तो मकसद एक मौसम और माहौल के हिसाब से
इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनाई हुई है और तरीक़ेकार भी है। और तकरीबन तो पूरा यूरोप भी इसी तरह ही है। तो बहरहाल अभी वॉक करें, थोड़ी थोड़ी बरसात अभी भी चल रही है। मैं वॉक करके जा रहा हूँ पीसा की तरफ। कोई होटल देखूँगा तो वहाँ पे नाश्ता करूँगा, उसके बाद फिर निकलूँगा पीसा की तरफ। बरसात दोबारा थोड़ी बहुत शुरू हो गई है, अब किसी होटल में जाना पड़ेगा मजबूरन, देखते हैं। चलते चलते ये एक चौक आया है, विटोरो इमानुएले 2। अब जो भी भाई समझ रहा है इटालियन तो मुझे बता दे कि क्या है। ये पूरा चौक है और सामने ये सेंट्रल बस स्टेशन पीसा। पूरे पीसा शहर के बिल्कुल बीचों बीच में नदी जा रही है। ये पीसा सिटी, बादल हैं, ये नदी देखें। बरसात चल रही है, मैं भी बरसात में ही खड़ा हूँ। तो सबके पास छतरियाँ हैं, लेकिन मुझे मौसम का पता नहीं था। तो पानी भी बहुत तेज़ तरह, जिस तरह हमारी पाकिस्तान के सिंधु दरिया में पानी आता है, बिल्कुल इस तरह। ये देखें कितना तेज़ जा रहा है, पहाड़ों से बह के आ रहा है। अब आगे शायद कोई दरिया हो या समंदर में जाके गिरेगा, हाँ इसी तरह कुछ होगा। लेकिन हम उसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं पीसा टावर की तरफ। फाइनली पीसा टावर आने वाला है। पीसा रेलवे स्टेशन जो मेन थी, उससे तकरीबन 2 किलोमीटर का वॉक था ये। तो वॉक करते करते इसी बरसात में चलते हुए मैं इधर पैदल पहुंचा हूँ। तकरीबन 25 से 30 मिनट का वॉक था। अभी ये सामने पीसा है। आखिरकार आ गए पीसा टावर पे। ये रहा टेढ़ा टावर उर्फ पीसा टावर। तो ये चर्च है और ये एक गुम्स की तरह बना हुआ है। तो ये सारे लोग जो है वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं इसको सीधा करने के लिए, लेकिन ये अब ये सीधा नहीं होगा। बरसात भी चल रही है थोड़ी बहुत, लेकिन आखिरकार पीसा टावर हम पहुंच गए। ये तो बिल्कुल भी टेढ़ा है। मैं समझा कि थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा, थोड़ा बहुत नहीं, ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा है। इसको हाथों से सीधा किया जा रहा है, लेकिन मुश्किल है। बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चे, टूरिस्ट सब एंजॉय कर रहे हैं इस टावर को। ये देखिए तो हर किसी का अपना तरीका एंजॉय का। बहरहाल तो ये था पीसा टावर। इसके पीछे की तरफ चलते हैं अभी। ये फ़ोटो खींचा जा रहा है पीसा पे। अब पता नहीं बंदा टेढ़ा हो रहा है या टावर टेढ़ा हो रहा है। टावर तो ज़्यादा ही टेढ़ा है, हद से ज़्यादा टेढ़ा है। ये लोग उसके ऊपर जा रहे हैं। तो ये नीचे से जब शुरुआत से बनाया गया था तो पता नहीं इसका प्लेन का कोई इशू था या क्या था, ये आगे चल के जो है वो टेढ़ा हो गया। तो फिर इसकी कंस्ट्रक्शन रोक दी गई और स्टॉप कर दी गई। लेकिन बाद में आगे चल के इटालियन गवर्नमेंट ने इसको दूसरे सिरे से तामीर किया और इजी एज इट जैसे टेढ़ा हुआ था उसको ऐसे टेढ़े ही तामीर किया। इस तरह आप इसके पिलर देख रहे हैं कि एक वाइट हैं और दूसरे सीमेंट से बने हुए हैं। जो वाइट पिलर हैं वो पहले से बना हुआ था जो टावर उसके हैं, और जो नए पिलर हैं वो आपके सामने हैं, ये वाले और ये वाले। तो इस तरह फिर टावर को पूरा मुकम्मल किया गया। और अभी ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंजिला है, 10 मंजिला, बल्कि 10 मंजिला बड़ा लंबा टावर है और गोलाई के शेप में है। और ये बिल्कुल इसके साथ जो वो चर्च है, इसमें रेस्टोरेशन का काम चल रहा है तो इसकी वजह से ये बंद है चर्च। और चर्च के ही साथ एक बहुत ही बड़ा जो गुंबद है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये टूरिस्ट देखें अपने अपने पोज निकाल रहे हैं, ये वाला गुंबद। हम इसको नज़दीक से जाके देखेंगे तो ये भी इसके साथ है। अब यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ से कैसे ऊपर खड़ा है और यहाँ से बिल्कुल नीचे से टावर है और ऐसे टेढ़ा जाता हुआ ये ऊपर जाता है।
ये घास काटती हुई मशीन ऑटोमेटिक, ये पीसा टावर के गार्डन से जो है वो घास काट रही है। टेक्नोलॉजी का दौर है। और ये आपका पीसा टावर, बिल्कुल सामने ये रहा चर्च। चर्च भी बहुत बड़ा और ज़बरदस्त है, लेकिन इसकी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, तो इस वजह से चर्च जो है वो अभी बंद है। अब यहाँ से आप इसको फुल फील कर सकते हैं कि कितना टेढ़ा है। ये देखें, ये डोम है, चर्च का हिस्सा है। ये रहा चर्च और ये रहा पीसा टावर। अच्छी खासी रश है, बरसात है, सर्दी है, उसके बावजूद भी इतने टूरिस्ट हैं। मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि जब गर्मी होती होगी तो यहाँ पे कितना टूरिस्ट होगा। और बिल्कुल इसके पीछे जो अपना जो टावर है, इसके पीछे देखें पहाड़ है। ये देखिए पहाड़, यानी ये पहाड़ी एरिया है। तो फाइनली टूर हमने कर लिया इसका ख़त्म, पीसा टावर का। ये पीसा टावर, उसके बाद ये चर्च और फिर ये डोम, तो ये भी चर्च का हिस्सा है। तो बहुत सारा सफ़र करने के बाद तकरीबन सुबह मैं निकला था होटल से तकरीबन 5 बजे, तो 5:45 बजे मेरी ट्रेन थी। 4 घंटे का सफ़र मैंने तय किया। पहले फ्लोरेंस आया, फ्लोरेंस के बाद जो है वो सारा सफ़र किया। मैंने सारा सफ़र आपको सुनाया है। तो इतनी तकलीफ़ के बाद यहाँ पहुँचा और यहाँ अभी तक बरसात चल रही है, लेकिन इन दी एंड जो है वो हमने अपना जो टारगेट था वो अचीव किया। तो अब चलते हैं वीनस, तो मिलेंगे अब वीनस में। उसके बाद फिर नया कंट्री, वो सरप्राइज़ है, देखेंगे कि कौन सा है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।